हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नमक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूँगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। वेटिंग गेम, होप, सेक्रल चक्र, थ्रोट चक्र, पेशेंस एंड प्लानिंग, इमोशनल विड्रॉल, अथॉरिटी, डेस्टिनी, अवेयरनेस, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, शैडो। वेटिंग गेम क्या दिखा रहा है यहाँ पे? डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ओके गाइस, तो यहाँ पर करंट एनर्जी में क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर ये निकल के आ रहा है कि जिनके पर्सन ने उनके साथ चीज़ों को सॉल्व नहीं किया, ठीक है, आप दोनों चाहते तो चीज़ों को एक दूसरे के साथ ठीक कर सकते थे। जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके सल्यूशंस निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों चीज़ों को ठीक कर सकते थे एक साथ बैठकर, एक साथ बातचीत करके, बट मुझे लगता है नहीं किया गया। और इस चीज़ में इस पर्सन ने बहुत लंबा समय ले लिया, ठीक है। वेटिंग गेम एंड इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है। कहने का अर्थ ये है कि मान लीजिए आप दोनों का झगड़ा हुआ, ठीक है, और आपको आपके पर्सन में लग रहा है कि इसके अंदर ये गलती है, इसको ये गलती माननी चाहिए अपनी। आपके पर्सन को लग रहा है कि इसके अंदर भी ये कमी है, यहाँ पर इसने गलती की, इसको ये गलती माननी चाहिए अपनी। तो दोनों ने एक दूसरे को तो देखा, सेपरेट हो गए, बट अपनी अपनी गलती नहीं मानी। मतलब यहाँ पर ऐसी मैसेज आया, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, कि अपनी अपनी माफ़ी मांगने में या अपनी अपनी गलती मानने में देर कर दी। या फिर ये मैसेज ऐसा भी हो सकता है कि चलो आपने अपनी गलती समझ ली, आपको समझ में आ गया, आपने अकाउंटेबिलिटी ले ली, पर आपके पर्सन को देर लग गई इस चीज़ को करने में। या इस पर्सन ने, वेटिंग गेम की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि इस पर्सन ने समय ले लिया, इस पर्सन ने आपसे बहुत इंतज़ार करवा लिया इस चीज़ को लेकर कि हाँ, इनसे भी कोई मिस्टेक हुई थी, ठीक है। पर यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आप दोनों अलग तो हो नहीं सकते, बिकॉज डेस्टिनी यहाँ पर ये कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ठीक है। डेस्टिनी ये कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, लेकिन क्या हो जब आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा एक्स जो है वो बार बार रिटर्न आता है हमारी लाइफ में। जब हमारी लाइफ से जा चुका है तो बार बार क्यों आता है? जब तक आपके और उसके कर्मा बैलेंस नहीं हुए तब तक वो रिटर्न आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप दोनों को लेसन सीखना है कुछ, ठीक है। अगर आपको मूव ऑन भी करना है तो पहले आपको इस रिलेशनशिप में जितने लेसन मिल रहे थे आपको वो पूरे सीखने पड़ेंगे, तब उसका आना आपकी ज़िंदगी में बंद होगा, या फिर वो आना बंद करेगा या करेगी, जो भी है। क्यों? क्योंकि वो कुछ सिखाने के उद्देश्य से आपकी लाइफ के अंदर आया था, लेकिन आप और वो नाराज़ हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, आप लोगों ने सीखा कुछ नहीं, ठीक है। तो आप दोनों डेस्टिनी के द्वारा बार बार मिलाए जाओगे। कहते हैं ना कि हम तो घूम फिर के मिल जाते हैं, हम तो घूम फिर के मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों को सीखने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर क्या सीखना था इस रीडिंग के माध्यम से? अगर मान लो किसी को ये रीडिंग मिल जाए और परमात्मा से बताना चाहते हो कि तुम्हें क्या सीखना है इस रिलेशनशिप में, तो इस रिलेशनशिप में तुम्हें सबसे पहले सीखना है फॉरगिवनेस,
ठीक है, इस रिलेशनशिप में तुम्हें सीखना है फॉरगिवनेस, माफ करना। ठीक है, होता क्या है कि दोनों ही मुझे लगता है इक्वली लव करते हैं एक दूसरे से, आप भी अपने पर्सन से और आपके पर्सन भी आपसे। लेकिन यहाँ पर शैडोज की यहाँ पर शैडो की एनर्जी है, यहाँ पर शैडो की एनर्जी है। तो आप लोगों के शैडो साइड हो सकते हैं दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जैसे आप अपनी रियलिटी को बाहर नहीं रखते दोनों लोग, आप भी अपनी रियलिटी बाहर नहीं रखते, ये पर्सन भी अपनी रियलिटी बाहर नहीं रखते, आप दोनों अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं दिखाते हो। आपके जो शैडो हैं वो कहीं ना कहीं आपको फेक बनने पर मजबूर करते हैं, या फिर आप एक मास्क लगा कर रहते हो, आप उन्हें फेस नहीं करना चाहते। एक वो होता है ना, गुड गर्ल गुड बॉय की लिस्ट में आप लोग रहते हो। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप दोनों को परमात्मा आमने सामने लेकर आएगा तो वो शेडो ट्रिगर करेगा एक दूसरे के, जिसकी वजह से होता क्या है कि आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर देते हो कि तुम्हारी वजह से मुझे हर्ट हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे हर्ट हुआ है। आपके शैडो से तो हर्ट तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको ही होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए? इसके लिए करना पड़ेगा कि आप अपने शैडो को देखें कि क्या है। ठीक है, आप अपने आप को गहराई से ऑब्जर्व करें और फिर उस पर काम करें, अपना शैडो वर्क करें। ठीक है, आप देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्बिंग हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग को एंगर इश्यूज होते हैं, तो बार बार गुस्सा ट्रिगर होना, बार बार गुस्सा आना कनेक्शन में। अब आप बोलोगे तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, ठीक है, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, शायद आपका ये एक लेसन है कि इस बार आपको सीखना है कि डिसीजंस गुस्से में नहीं लिए जाते, या फिर गुस्सा इतना नहीं करना होता है, या फिर लव को प्रायोरिटी बनाया जाता है। कोई भी लेसन हो सकता है आपका। ठीक है, लेकिन आप अपने शैडो को फेस नहीं करना चाहते, आप ब्लेम करते हो कि तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हो गया। जब कोई व्यक्ति ब्लेम कर देगा कि तुम्हारी वजह से मैं हर्ट हो गया, तो वो ये कहेगा कि मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ, अलग हो जाती हूँ, तुम मुझे समझती नहीं, तुम बार बार सेम काम करते हो। उसको कहते हैं रिपीटेड पैटर्न। अच्छा, तुम ये पैटर्न भी ब्रेक नहीं कर पाओगे और वो व्यक्ति भी तुम्हारी जिंदगी से नहीं जाएगा और तुम्हारा निष्कर्ष भी कुछ नहीं निकलेगा। कारण क्योंकि तुमको तो वो लेसन पहले लर्न करना पड़ेगा कि आखिर है क्या। तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि कनेक्शन बुरा नहीं है, कनेक्शन डेस्टिनी में बहुत खूबसूरत है। कमी है अवेयरनेस की। आपको कोई बता दे शैडो वर्क करना इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी हीलिंग करना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मिरर एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, और अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना इंपॉर्टेंट है, देन ये कनेक्शन चल जाएगा, यानी कनेक्शन चल जाएगा। ठीक है, तो इस पर्सन ने मुझे लगता है लंबा समय ले लिया इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कि इनके अंदर कुछ कमियां हैं। मुझे लगता है सारी कमियां शायद आपके अंदर देख रहे थे, और ये पर्सन ने इसलिए सेपरेशन भी क्रिएट की थी। ठीक है, और फिर जब सेपरेशन में ये पर्सन चले गए तो बहुत लंबे समय तक चीज़ों से डिस्कनेक्ट रहे, तब इनको ये पता चला कि आप में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या है। और फिर धीरे धीरे करके यूनिवर्स ने इस पर्सन को इनकी सारी चीज़ों को रियलाइज़ कराया। ऐसा नहीं है इस इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन शैडो ट्रिगर होने की वजह से इंसान जो है वो इस चीज़ को लेकर परेशान था कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। मैट्रिक्स तो ये कहता है ना कि तुम सारे काम मेरे अकॉर्डिंग करो, पर ऐसा होता है क्या? जब दो लोगों को यूनिवर्स आमने सामने लेकर आता है पार्टनरशिप के लिए, तो वो ये कहता है कि तुम दोनों को हमने आपस में रखा है एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए। तुम पहले सीखो और अपने आप को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम और कोडिपेंडेंसी में चले जाते हो और उसे बुरी तरीके से पकड़ते हो। अच्छा, यहाँ पर माफ़ी का मैसेज क्यों निकल के आया है? क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को कर्ज कर देते हो या माफ़ नहीं करते। से आपसे कोई गलती हुई, इस पर्सन ने एक्शन में आपसे सेपरेशन क्रिएट कर ली और आपको पीछे धक्का मार दिया। इस पर्सन से कोई गलती हुई, आपने भी सेपरेशन क्रिएट कर ली, इस पर्सन को पीछे धक्का मार दिया या फिर कर्ज कर दिया या जो भी कर दिया। तो यहाँ पर आप फॉरगिव नहीं करते तो कनेक्शन तो बिगड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करें फिर? अच्छा, आप दूर भी नहीं जा पाओगे क्योंकि डेस्टिनी ये कह रही है कि हम तो आपको बार बार मिलाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम बार बार मिल जाते हैं, उसका एक रीज़न ये है कि आपने इस रिलेशनशिप में जो सीखना था वो अभी तक नहीं सीखा है। यूनिवर्स ने आपको ये जो रिलेशनशिप दी थी वो दी ही इसीलिए थी। थ्रॉट चक्रा की एनर्जी है। क्यों है थ्रॉट चक्रा की एनर्जी? की कम्युनिकेशन को ठीक करो अपने। मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते, या बातचीत करते वक्त गोल हो जाते हैं, या फिर अपनी बात को सही से रखते ही नहीं हैं, ये सही शब्दों में अपनी बात को बोलना नहीं आता है। कोई भी कारण हो सकता है। तब ये एनर्जी आती है ना थ्रॉट चक्रा की, जब ये बात करती है कि अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करो, और यहाँ पर सेक्रल चक्रा, एक्सप्रेस करना सीखो अपने आप को, फुल्ली एक्सप्रेस करो, फुल्ली एक्सप्रेस करो।
ठीक है, बोलो जो तुम सोचते हो, जो तुम चाहते हो उसको बोलो। ये नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे समझ लेगा फिर बाद में कह देना तुमने मुझे समझा नहीं। अरे कोई अंतर्यामी नहीं है, कोई किसी को ऐसे नहीं समझता है। मुंह से बोलने पे तो इंसान मना कर देता है कि हम तुम्हें समझे नहीं, हम तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझे। आपको क्या लगता है कोई आपके अंतर्मन की आवाज़ और बातें सुन लेगा? इतना कोई अंतर्यामी है? नहीं है भाई। तो अगर इस तरह की ख्वाहिशें रहती किसी की, तुम मुझे समझो, बिना बोले समझो, ये तब पॉसिबल है जब तुम लोग के अंदर हीलिंग अच्छी खासी हुई हो, कोई ब्लॉकेज ना हो, तब एक दूसरे की मन की बात समझ में आ जाती है। ट्रिगर से भरा हुआ व्यक्ति कहे कि मैंने तुम्हारे मन की बात समझ ली, तो हाँ, हो सकता है उसने समझ ली हो, लेकिन जैसे ही उस पर ट्रिगर आएगा, उस पर लौटेंगी चीजें, वो फिर से तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाने लगेगा और तुमसे नाराज हो जाएगा। वो तुम्हें माफ नहीं कर सकता उसके बाद। ठीक है, माफ करने के लिए हार्ट चक्र हील करना जरूरी है, और वो इतनी आसानी से भी नहीं होता है। तो कोई इतनी आसानी से माफ करता है क्या? लोग ये कहते हैं कि तुमने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, तुमने मेरी मर्जी नहीं की, तुमने पूरी नहीं की, तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो, ये फैक्ट बातें बता रही हूँ बिल्कुल। ये कोई ऐसी बात नहीं है जैसे कोई कहे कि अरे करंट एनर्जी पर रीडिंग करते हैं। करंट एनर्जी पे जो रीडिंग की है ना, ये आपको जनरल लाइफ, मतलब जनरल रीडिंग के तौर पर आप जो भी अपनी लाइफ में रोज करते हो उसमें ये पूरी फिट बैठने वाली है। ठीक है, सीधा सीधा मैसेज निकल के आ रहा है कि कोई आपके भीतर नहीं बैठा। फुली एक्सप्रेस करो अपने आप को। और नियति में अगर कोई चीज लिखी हुई है, डेस्टिनी में, लेकिन अगर तुम ही भाग जाओ, तुम ही मानने से मना कर दो, तुम अपनी गलती ही ना मानो, ठीक है, तुम अथॉरिटी ही ना लो, तुम चार्जेस ही ना लो, तो क्या फायदा है? ओके, तो फिर तुम्हारे हिस्से का काम थोड़ी कोई और करेगा। रिश्ता तुम्हारा है तो चलाना भी तुम्हें है, नहीं तो गया हाथ से। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है पेशेंस एंड प्लानिंग, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये जो ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आए ना, ये यही गलती मानने की वजह से मतलब मानने ना मानने की वजह से आए हैं। तो पेशेंस रखना पड़ा इस पर्सन को लंबे समय तक। लेकिन वही होता है ना कि आज नहीं तो कल तुम अपनी गलती तो मानोगे, गलती तो माननी पड़ेगी, बिकॉज द वेटिंग गेम यहाँ पर ये दिखा रहा है कि परमात्मा ने अच्छा खासा कनेक्शन दिया था। वो शैडो जो ट्रिगर हुआ उसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया। आप चाहते तो अपने आप को बदल सकते थे। जैसे कोई इंसान आपसे कहे कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, थोड़ा आप बदल लो, थोड़ा वो बदल जाए। लेकिन अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे किसी ने फोकस नहीं किया। फोकस किया कि मुझे पार्टनर ही खराब मिल गया है। ठीक है, पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। ओके, और शैडो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि वो अपना शैडो था, आपको उस पर काम करना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि वो आपको आज अगर इस पर्सन के साथ दिक्कत नहीं करता, तो आप फ्यूचर में जिस भी पर्सन के साथ जाते उसके साथ आपको दिक्कत करता, क्योंकि वो प्रॉब्लम किसी और की नहीं, आपकी थी। ठीक है, इसीलिए परमात्मा कहते हैं ना कि अवेयर बनो, मतलब अवेयर रहो, तुम्हारे दुख का कारण कोई नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण सिर्फ तुम हो, तुमसे सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। अपने आप को ठीक कर लो, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, जो बहुत ही सटीक और सीधी एनर्जी है। अब ये डेस्टिनी बार बार जो आपको मिला देती है ना किसी पर्सन से, उसका एक कारण ये भी है कि आपके उसके लेसन्स जो है वो अधूरे रह गए। जिस दिन वो लेसन्स पूरे हो जाएंगे, वो इंसान जो है, या तो यूनियन होगा, या फिर वो आपकी लाइफ छोड़कर चला जाएगा, या फिर वो हमेशा के लिए, कहते हैं ना कि हमेशा के लिए अब हम दोनों दूर दूर हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं है, या फिर ये पर्सन अब रिटर्न नहीं आते हैं। ठीक है ना, पर डेस्टिनी अगर है तो डेस्टिनी ने कुछ सोच कर ही ये काम किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। ये पर्सन अथॉरिटी ले रहे हैं यहाँ पर, आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग ये पर्सन मान रहे हैं अपनी गलती। इस पर्सन ने समय ले लिया लेकिन अपनी गलती मानने के लिए, लेकिन समझ रहे हैं ये पर्सन। होप आ रही है इस पर्सन को, धीरे धीरे चार्जेस ले रहे हैं, अथॉरिटी ले रहे हैं पर्सन अपने हाथ में। राइट, मैंने बोला ना अथॉरिटी ले रहे हैं। फाइनली इस पर्सन ने भागना बंद किया है। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड है। ये पर्सन मतलब अथॉरिटी लेना, और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं। और अगर आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो और इस पर्सन के लिए डेस्टाइंड हैं, राइट, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर ये जो पर्सन है वो यहाँ पर अब भागना जो है बंद कर रहे हैं, एंड चार्जेस ले रहे हैं, अथॉरिटी ले रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर की जो शक्ति है
उसके कारण ये हो रहा है, राइट। सो यस, ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, रेडी रहना। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।